Good morning, ninth class. How are you all? Hope you all are fine. Today we will start Super Test Paper 1 from your grammar book. I am telling you about something, this book and your syllabus for grammar. आपका पेपर कैसे आएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. देखिए, इसमें सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग स्किल. इसमें 20 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज हैं ये आपके लिए, और इनको आपने सॉल्व करना होगा. इस बुक में किस तरह से दिए, देखिए एक 8 नंबर का दिया और एक 12 मार्क्स का दिया. जो 8 मार्क्स का दिया है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके आंसर्स आपने इस पैसेज में से फाइंड करने हैं. लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है. आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस भी आएंगे. मतलब हर एक क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शन होंगे. उन चारों में से जो ठीक होगा वो आपने टिक करना है अकॉर्डिंग टू पैसेज. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. इसी तरह आपको ये वाला सेकंड पैसेज आएगा, जिसमें इसमें भी आपको इसी तरह से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑप्शनल होंगे और जिनके ऑप्शंस दिए होंगे. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपने इस पैसेज को भी सॉल्व करना है. थर्ड आपको आएगा डायरी एंट्री. इसमें आपको लेटर्स नहीं आएंगी, सिर्फ डायरी एंट्री आएगी. मैं आपको आज सुपर टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करवा रही हूँ. ये अपनी डायरी एंट्री है. इसमें क्या है, परवीन टॉप द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑफ CBSE in district. He was congratulated by all the including his school principal and teacher. This made him very happy and excited. He decided to write a diary page registering his feelings. Write this diary entry in about 100 to 150 words. ऐसी डायरी एंट्रीज आपको आ सकती हैं. इसमें क्या है, परवीन नाम का बच्चा है जो कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन में टॉप किए, मतलब उसके अच्छे मार्क्स आए हैं. तो उसको हर जगह से कॉन्ग्रेट्स मिलती है, बधाइयाँ मिलती हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. अब वो अपनी वो जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को वो डायरी में एक एंट्री की तरह लिखता है. तो आपने भी ये चीज़ यहाँ पर राइट डाउन करनी है और फिर मुझे इसकी पिक सेंड करनी है कि आपने क्या लिखा है. नेक्स्ट पेज, राइट अ स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 4. ये स्टोरी इस तरह से आपको स्टोरी आएगी. इसमें क्या दिया हुआ है, आपको पूरी स्टोरी के क्लूज दिए हुए हैं. इन्हीं क्लूज से आपने अपनी स्टोरी को डेवलप करना है. देखिए, एक मैसिव अर्थक्वेक आया. एक मास्टर पेंटर था जो कि अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट करने के लिए वहीं रुक जाता है. अर्थक्वेक आता है फिर भी वो वहीं रुक जाता है. डाइड इन स्टूडियो में ही मर जाता है. बट हैड कंप्लीट आर्ट वर्क. लेकिन अपनी जो आर्ट थी, जो उसकी ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, उसे वो कंप्लीट कर देता है. बरिड, उसे दफना दिया जाता है. अंडर रबल. 6 months लेटर, 6 महीने के बाद डिस्कवरी होती है. क्या डिस्कवरी होती है, वर्क ऑक्शंस. जो उसकी पेंटिंग थी वो ऑक्शन पे लग जाती है. ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी पे. सोल्ड फॉर करोड्स, और उसकी जो पेंटिंग थी वो करोड्स में बिकती है. फैमिली डोनेटेड सम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ क्वेक विक्टिम्स एंड इंडियन म्यूजियम बाइज इट. और वो कौन खरीदता है, इंडियन म्यूजियम खरीद लेता है. और जो उसकी फैमिली को पैसा मिलता है वो उन्हें रिहेबिलिटेशन के, जो अर्थक्वेक में जितने भी पीड़ित लोग थे उनके रिहेबिलिटेशन यानी कि उनके पुनर्निवास के लिए वो फैमिली यूज़ करती है. इस तरह से आपने स्टोरी को डेवलप करनी है. इसमें कुछ लाइंस आपने ऐड करनी है. ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे. इट्स अ इंटीग्रेटेड ग्रामर, तो आपको सॉल्व करना ये पेपर आना चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी. देखिए इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन वंस. ठीक है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है. इसमें कुछ फिलअप्स हैं, 4 ही होते हैं, मोस्टली 4 मार्क्स का होता है इसलिए, और इसके ऑप्शंस दिए होते हैं. तो उन ऑप्शंस को लेकर आपने इसे सॉल्व करना होता है. देखिए क्या है, सैंडलवुड, इसकी हिंदी बनाएंगे, जितना ट्रांसलेट करेंगे उतना जल्दी समझ आता है. सैंडलवुड इज द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ फ्रेग्रेंट वुड्स. सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी. फ्रेग्रेंट वुड्स होती हैं, खुशबूदार लकड़ी होती है. डैश ट्रीज, अनलाइक मैनी अदर aromatic
वुड्स, दूसरे खुशबूदार जंगलों की तरह, दे रिटेन देयर फ्रेगनेंस, वो अपनी खुशबू को बरकरार रखते हैं, डैश डिकेड्स, फॉर डिकेड्स, बहुत सालों तक, दशकों तक। असेंशियल ऑयल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे आर आएगा, आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वुड्स फॉर यूज, यूज के लिए इन वुड्स से ज़रूरी तेल भी निकाला जाता है। सैंडलवुड इज डैश सेकेंड मोस्ट, अब यहाँ पे मोस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो इसमें क्या आएगा, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको कि द ही आता है जहाँ पे थर्ड सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो। मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड आफ्टर अफ्रीकन ब्लैकवुड, अफ्रीकन की जो काली लकड़ी है उसके बाद ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में आएगा फ्रॉम, सेकंड में आएगा फॉर, थर्ड में आएगा आर एंड फोर्थ में आएगा द। अंडरस्टैंड है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, इनकरेक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको करेक्शन के लिए ये स्पेस दी हुई है। जो इनकरेक्ट वर्ड है वो आपने यहाँ लिखना है और जो करेक्ट वर्ड है वो आपने यहाँ लिखना है। ये मैं अभी आपको 5 मिनट में करवाती हूँ, इससे पहले मैं आपको आगे का समझा देती हूँ। इसमें इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, रीअरेंज। ये आपके सिलेबस से कट हो गया, इसकी जगह आपको पैसिव वॉइस और नरेशन आएगी। जो सेंटेंसेस दिए होंगे उनको आपने कन्वर्ट करके या तो पैसिव वॉइस में या नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होगा, जो कि हमने 8th क्लास के सिलेबस में किया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट सी, सेक्शन सी, लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए आपको एक पैसेज चैप्टर में से होगा और एक आपको एक्सट्रैक्ट होगा पोएम में से। तो ये आपने सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। इन दोनों में से जो आपको सही लगता है, जो आपको इजी लगता है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। मुझे पिक्स सेंड करोगे स्टूडेंट्स आप सभी। इसके बाद देखिए बिहाइव और मोमेंट्स के और सप्लीमेंट्री रीडर के, इन दोनों बुक्स के आपको मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इसके लिए ये स्पेस दिया हुआ है। आपने यहाँ पे जो चैप्टर्स हो चुके हैं सिर्फ वही कीजिएगा। देखिए ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये आपकी चैप्टर कट गया है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये आप मत कीजिएगा। रोड नॉट टेकन का करना है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो का करना है, लिटिल गर्ल का करना है और विंड पॉइंट का है। यानी कि ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। डू इट, ओके। दीज क्वेश्चंस आर एसेंशियल्स, जरूरी हैं और सभी ने ये सॉल्व करके मुझे पिक सेंड करनी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 बिहाइव के दिए होते हैं और 2 मूवमेंट्स के दिए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन चॉइस होती है और एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये केजिया वाले चैप्टर से है, लिटिल गर्ल से, और सेकंड है लेक ऑफ इनिस्ट्री। ये आपका पॉइंट जो है ये कट हो चुकी है सिलेबस में से, इसलिए इसे नहीं सॉल्व करना। आपने इसी को, अब आप पे कंपल्शन हो गई है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ये चैप्टर आपका हो चुका है, आपने इसका। नेक्स्ट है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी चैप्टर में से चैप्टर आपका कट हो गया है, डिलीट हो गया चैप्टर। तो आपने हैप्पी प्रिंस का जो करेक्टर है वो आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। ये आपका सुपर टेस्ट पेपर नंबर 1 था जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आवर स्कूल hosted an inter-school debate in which 19 schools, ये स्कूल भी हो सकता है, और जो पार्टिसिपेट है इसकी जगह हम लिखेंगे पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट ऑन हर वेलकम। अब इतने सारे स्कूल्स का वेलकम है तो हर की जगह क्या आएगा, देयर वेलकम। एड्रेस आर प्रिंसिपल वाज praised, all praised to the contestants enthusiasm. She wish them, अब ये विश की जगह आएगा विश्ड।
प्रेज की जगह प्रेज्ड, हर की जगह देयर, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट है देम सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन, ऑल द स्पीकर्स वर कंप्लीट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट की जगह क्या आएगा, ब्रिलियंस, इन देयर अप्रोच टू द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं है, सभी को कह रहे थे सब्जेक्ट्स, बट वर कन्विंसिंग की जगह आएगा कन्विंस्ड इन देयर एक्सप्रेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पैसेज एंड एडिटिंग। इसे कैसे करते हैं, एक साइड इनकरेक्ट वर्ड्स लिखते हैं और दूसरी साइड करेक्ट वर्ड्स लिखते हैं। ये आपको ऊपर फर्स्ट लाइन से ही पता चल जाता है कि अगर ये पास्ट में चल रहा है तो आपको सारा ही पास्ट में चलाना है। जो चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं मोस्टली यही होता है कि जो चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं उन्हें आपने पास्ट में करना होता है, या फिर कहीं ना कहीं इन एंड द में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें ठीक कर सकते हो। डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमने 8th क्लास में किए थे, जैसे मैनी है, फ्यू है, लिटिल है, सम है, ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 होता है। इसमें आपको इनकरेक्ट दिया होता है और उसे आपने करेक्ट करके लिखना होता है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो आपको फिलअप्स के रूप में आता है। चीज़ दोनों में ही सेम होती है, आपको इसमें या तो टेंस चेंज करना होता है या आपको डिटर्मिनर्स फिल करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सुपर टेस्ट पेपर नंबर 1 कंप्लीट किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।